बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सालन रोटी की टीम आपकी खिदमत में फिर एक दफ़ा से हाज़िर है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग, सब व्यूअर्स जो हमारे चैनल को देखते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं और वो सब खैरियत से हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा शिमला मिर्च। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 प्याज लिए बड़े साइज़ के, छील लिया उनको। 4 हमने टमाटर लिए। फिर आप 2 बड़े साइज़ के ले लें, वो भी सफिशेंट हैं, वो भी काफ़ी हैं। या आप छोटे 3 या 4 टमाटर ले लें। ज़्यादा टमाटर डालने से सालन मीठा हो जाता है। 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं हमने, एक मैंने पहले से काट ली और 3 अभी साबुत हैं। इसको हम काटेंगे सेंटर में से, आपको बताएंगे किस तरह। 5 जवे हमने लहसुन के ले लिए हैं, छील लिया उनको। इसकी अभी हम पेस्ट बनाएंगे, वो आपको दिखाते हैं। अदरक हमने ली है थोड़ी सी, लहसुन के बराबर ही तकरीबन अदरक ली है। अदरक को थोड़ा सा काट लिया और थोड़ी सी अभी हम बाद में गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हमने 3 शिमला मिर्च ली हैं, सब्ज़ कलर की और बड़े साइज़ की। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ग्रीन और भी कलर्स की मिलती है, येलो पीले कलर की मिलती है, लाल कलर की भी मिलती है। लेकिन जो टेस्ट सब्ज़ कलर की शिमला मिर्च का है वो बाकियों का नहीं होता। वो सैलड वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं अक्सर। तो अपना अपना ज़ौक़ है, जिस कलर की भी आप चाहें डाल लें। इसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है तो हम ग्रीन यूज़ कर रहे हैं। साथ में हमने 1 किलो कीमा लिया है। इसको हमने डीफ्रॉस्ट किया है, इस वजह से थोड़ा सा आपको इस तरह लग रहा होगा, बर्फ़ जमी हुई थी इसमें। कीमे को आप अगर आपने बनाना है तो उसको 3-4 घंटे पहले निकाल के रख दें फ्रीज़र में से, ताकि वो आराम से खुल जाए। उसके बाद नमक लिया हमने, 2 चम्मच नमक के हैं। 1 चम्मच हल्दी का लिया है, चाय वाला चम्मच। लाल मिर्च हमने 1 चम्मच लिया है चाय वाला। धनिया कुटा हुआ 1.5 चम्मच। ज़ीरा हमने लिया है आधा चम्मच। और ये मिक्स खड़े मसाले हैं, इसमें मोटी इलायची, दालचीनी और लौंग हैं 3-4, और साथ में काली मिर्च और ज़ीरा हमने 2 चम्मच पिसा हुआ। तो चले आए, सबसे पहले हम प्याज को काटते हैं, प्याज चॉप करते हैं, वो आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना फ़ाइन काटेंगे उतना गलने में आसानी होती है। बारीक प्याज जल्दी गल जाता है, उसमें आपका टाइम बचत होती है। जी व्यूअर्स, प्याज हमने चॉप कर लिया, उसको काट लिया। 3 प्याज हमने काट लिए। उसके बाद हम लहसुन अदरक की पेस्ट बनाएंगे, जो मैंने आपको दिखाया है, लहसुन अदरक। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे। ये इस तरह हमने उसको पेस्ट उसकी बना ली है। आप इसको पानी के अंदर भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई और चीज़ है जिससे आप इसको अपने छुरी वगैरह के साथ भी फ़ाइन चॉप कर सकते हैं, या इसको आप कूट भी सकते हैं। या एक और तरीका भी होता है जिस तरह लेमन प्रेस करने के लिए होता है, उससे भी आप उसके अंदर इस चीज़ों को डाल के तो उससे प्रेस करके उसकी आपको रिक्वायरमेंट वो पेस्ट है। आग हमने चूल्हा अपना फुल कर लिया है। अब इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे सबसे पहले।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 चम्मच जो है हम ऑयल के डालेंगे। जितनी देर हमारा ऑयल गर्म होता है उतनी देर हम अपनी शिमला मिर्च को काट लेते हैं। ऑयल को हम आधे मिनट के लिए ज़रा ढक्कन दे देंगे ताकि अच्छी तरह से गर्म हो जाए, फिर प्याज उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। प्याज को हमने एक साइड पे कर लिया है। मेरी कोशिश होती है कि कम से कम वेस्टेज हो किसी भी चीज़ की, सब्ज़ी के काटते वक्त, इसलिए मैं उसको इस तरीके से काटता हूँ। अंदर से इस तरह बीज उसके निकाल लेंगे। छुरी के साथ भी आप कर सकते हैं, देखिए अंदर से बिल्कुल क्लीन है और कम से कम उसकी वेस्टेज है। जी व्यूअर्स, हमने उसको पहले फ्रंट से इस तरह काट लिया है, बीज उसके निकाल लिए हैं, अंदर से बिल्कुल क्लीन हो गई है। ठीक है, अब हम इसको सेंटर में से इस तरह 2 हिस्से काट लेंगे उसके, फिर उसको एक इस तरह, फिर इसको सेंटर में से काट लेंगे हम। कीमे में जो है वो थोड़ी सी साइज़ बड़ा रखेंगे हम, ताकि बहुत ज़्यादा वो उसके अंदर घुल ना जाए और बाद में पकने के बाद हमें शिमला मिर्च बिल्कुल नज़र ही ना आए। तो इसलिए हम इसके सिर्फ 2 हिस्से करेंगे, तो पकने के बाद इसने खुद ब खुद ढीले हो जाना और साइज़ में रिड्यूस छोटा हो जाएगी ये। अगर आपको लगता है बड़ा है, थोड़ा सा आप इसको मुनासिब और छोटा कर सकते हैं। चलिए हम इसके 3 कर लेते हैं। स्पार्ट हम 2 करेंगे इस तरह। ऑयल हमारा बहुत गर्म हो गया है, अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। डालते वक्त प्याज को हल्का सा मसल लें हाथ से, ताकि वो नरम हो जाए मज़ीद। एक तो क्वांटिटी का आपको सही अंदाज़ा हो जाता है कि जितनी प्याज आपने ली है वो काफ़ी है या कम है। तो अगर कम ज़्यादा है तो आप स्टेज पे और उसको काट के एक आध प्याज को ऐड कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मसाले वाला खाना चाहते हैं। मिक्स करेंगे और दोबारा ढक्कन या लीड उसके ऊपर रख देंगे ताकि प्याज को बिल्कुल होता रहे। और मीनवाइल हम अपनी शिमला मिर्च को कंटिन्यू करते हैं और काटते हैं उसके मज़ीद। जितनी फाइन कटी होंगी सब्जियां आपकी, उतना ही आपको देखने में उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आएगी। वैसे तो आप जिस तरह आपका दिल करे आप काट सकते हैं, लंबे साइज़ में काट लें उसको, जूलियन कट में जिस तरह काटना चाहिए इस तरह काट लें। कुछ लोग बीज डालते हैं, बीज का जायका ठीक नहीं होता है, बीज आप निकाल लें तो बेहतर है। पापड़ी का हमने काट के दोबारा इसको हम प्लेट में अपनी में डाल लेते हैं। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है जितनी हमें रिक्वायर्ड थी। अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे, 1 किलो कीमा, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले। अब इसमें ऐड कर देंगे। कीमे को मैंने डीप फ्रॉस्ट किया था, इस वजह से थोड़ा सा उसका शेड डिफरेंट आ रहा है। आप इसको पकाना है, अगर आपने है 1 दिन पहले निकाल के रख दें, रात को निकाल दें, मतलब सुबह पकाना है तो, या 3-4 घंटे पहले भी। तो मौसम पे डिपेंड करता है किस किस्म का मौसम है आपके यहाँ। कीमा खुद ब खुद खुल जाएगा, गोश्त भी इसी तरह। अब इसको भूनेंगे तकरीबन आधा घंटा। कीमा मेरा नाज़रीन भून रहा है, ये थोड़ा फ्रोज़न था, इस वजह से मैं इसको थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए भूनूंगा, क्योंकि अभी भी उसमें थोड़ा थोड़ा बर्फ़ है कीमे के अंदर। जितना जितना गर्म भुनता जाएगा, खुलता जाएगा,
और इस स्टेज पे हम इसके अंदर जो लहसुन अदरक की पेस्ट हमने स्टार्ट में बनाई थी वो ऐड कर देंगे। फ्लेम मेरा हाई है, आप भी हाई फ्लेम पे बनाएं इसको, ताकि और साथ में मिक्स करते रहें, हिलाते रहें, भुनता रहेगा कीमा। जी नाज़रीन, लहसुन अदरक की पेस्ट जो हमने बनाई थी वो भी भुन गई है, कीमा में शक्ल पकड़ना शुरू कर दी है, कलर चेंज हो गया है और साथ में भुनाई जारी है। इसके लिए हम जो खड़े मसाले हैं वो डाल देंगे, दालचीनी, मोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, इसका एक मिक्स जो हमने बनाया हुआ मिक्सचर से वो ऐड कर देंगे, ताकि गोश्त की स्मेल कम हो जाए। कुछ लोगों को स्मेल गोश्त की पसंद नहीं होती। अब मसाले थोड़े से ये दालचीनी और मोटी इलायची थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर लें, एक पीस। ये होगा कि उससे उसकी स्मेल गोश्त की जो है वो आपको कम आएगी। लेकिन मुझे गोश्त की जो खुशबू होती है, मैं उसको स्मेल नहीं कहता, खुशबू जो होती है मुझे बहुत पसंद होती है, तो मैं थोड़ा खड़ा खड़ा भी खाना पसंद करता हूँ। लेकिन आपके लिए मैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा भूनूँगा। साथ ही हम नमक ऐड करेंगे 2 चाय के चम्मच, सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच। धनिया पहले ऐड कर देना चाहिए, उसकी वजह है कि ये भुनने में थोड़ा सा टाइम लेता है, और उसके बाद फिर जब अच्छी तरह गल जाना चाहिए, अदरवाइज़ ये दांतों के नीचे आता है तो कुछ लोगों को इसलिए अच्छा नहीं लगता है टेस्ट उसका इस तरह। इसलिए मैं इसको पहले डाल देता हूँ ताकि वो भूनते वक्त और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए किसी भी सालन के अंदर। एक चाय का चम्मच हल्दी ऐड करेंगे इसमें, सब मसाले एक दफ़ा डालना चाहें तब भी डाल सकते हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी है, बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरह अच्छा लगता है। और अगर आप एक ही दफ़ा सारे मसाले डालेंगे तो टेस्ट उसका थोड़ा डिफरेंट बनता है। और आहिस्ता आहिस्ता अगर कुछ वक्फे से चीज़ों को डालेंगे तो उसकी भुनाई के साथ साथ टेस्ट उसका इन्हांस होता जाता है, बढ़ जाता है टेस्ट। ये मेरा मानना है। साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे थोड़ा सा, आधा चाय का चम्मच। लाल मिर्च पिसी हुई 1 चाय का चम्मच। मज़ीद भूनेंगे इसको 10 मिनट के लिए। सब्ज़ मिर्चें काट लेते हैं जितनी देर हमारा कीमा भून रहा है। सेंटर में से उसको कट लगाएंगे, बीज हम इसके निकाल लेंगे। सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप एक स्पून ले लें, स्पून से इसको क्लियर कर लें, वेस्टेज नहीं होती है उससे। मैंने हाथ से किया तो देखें थोड़ी सी टूट गई है, ज़ाया हो रही थी। स्पून से कर लें तो वो सबसे बेहतर है। कुछ लोग बीज भी डाल देते हैं बीज के साथ, लेकिन मुझे ज़रा बीज के बगैर पसंद है, तो मैं बीज ज़्यादातर कोशिश होती है कि बीज निकाल दूँ उसके। अब इसको काट लेंगे बारीक, थोड़ी सी लंबी काटनी है, मोटी थोड़ी सी, ताकि जब कीमे में ये जाएं और नवाले के साथ आपके जब आप खाएं इसको तो जब मुंह में आती है तो बहुत इसका ज़बरदस्त टेस्ट आता है।
ये इस तरह से नज़र आ रही है। इसको हम ऐड कर देंगे साथ ही इसमें अपनी हांडी में, थोड़ा सा मिक्स करते हैं, चूल्हा तेज़ करते हैं। इसी तरह हम टमाटर अपने काट लेंगे। मैं ज़्यादा फाइन इसलिए काट रहा हूँ कि ये गलने में आसानी होती है। इस तरह आपकी मर्ज़ी है, आप इसको क्यूब्स में काट लें या जैसे मर्ज़ी काट लें। छुरी को बहुत टमाटर नाज़रीन कट गए हमारे, ये देखें कितनी फ़ाइन चॉप किया उसको। अब हम इसको कीमे में ऐड कर देंगे। टमाटरों के पानी से ही कीमा जो है मज़ीद गल जाएगा, साथ में भुन गया हुआ है। अब हम इसको गलाएंगे थोड़ा सा, और इसके पानी से, टमाटर के पानी से कीमा गल जाएगा। मिक्स करके इसको छोड़ दें 2-3 मिनट के लिए, और ख़ुद ही ये नरम हो जाएंगे और हांडी एक मज़ीद अच्छी शक्ल इख्तियार कर जाएगी। जी नाज़रीन, कीमा हमारा भुन गया है, टमाटर गल गए हैं, मिर्चें देखिए उसमें खड़ी खड़ी नज़र आ रही हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट बन गया है। अब इस स्टेज में हम दही ऐड करेंगे, इसमें 2 से 2.5 टेबल स्पून। ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून हमने ऐड कर दिए इसके अंदर दही के। अब इसको मज़ीद भूनेंगे हम ज़रा। जी नाज़रीन, कीमा हमारा बिल्कुल भुन चुका हुआ है, तैयार हो चुका हुआ है 70-80%, 70-80%। शिमला मिर्च में इसमें ऐड करनी है गलाने के लिए, उसको गलाना है। पहले ज़ीरा हम ऐड करेंगे थोड़ा सा अब इसमें स्टेज पे। मिक्स किया है इसको हमने। कुछ हमने चॉप की हुई अदरक रखी हुई इस तरह जूलियन सी, ये ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब नाज़रीन इस स्टेज पे हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे इसके अंदर। आग थोड़ी स्लो कर लेंगे, फ्लेम को हम मीडियम पे कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हुई है कढ़ाई के अंदर। थोड़ा मिक्स करेंगे ज़रा उसको ताकि शिमला मिर्च के अंदर कीमे का टेस्ट चला जाए। दो तीन मिनट हमने इसको भूना है शिमला मिर्च को कीमे के अंदर ऐड करके। तो हम फ्लेम अपना मीडियम से थोड़ा कम, लो आंच पे हम इसको दम दे देंगे और ये स्टीम में शिमला मिर्च हो जाएगी। कीमा हमारा ऑलरेडी रेडी है, तो हम इसको 10 मिनट छोड़ देंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या असल शक्ल निकली है कीमा और शिमला मिर्च की। जी नाजरीन, सालन तैयार हो गया है। कीमा शिमला मिर्च बिल्कुल रेडी है। मिर्च बिल्कुल देखें खड़ी खड़ी सी है और कीमा जो है वो जूसी सा है। हल्की सी ग्रेवी रखी है उसके अंदर ताकि अगर आप अगले दिन इसको दोबारा से गर्म करें तो वो उसमें एक नमी सी, एक सॉफ्टपन सा कीमे का बरकरार रहे, ये ना हो गर्म करने से बिल्कुल वो ड्राई ना हो जाए। साथ में हमने सिंपल सी सैलड बनाई है, खीरे, टमाटर, सलाद पत्ता, लाल मूली, लेमन, नमक, काली मिर्च और ये चीज़ें इसके अंदर डालकर हल्का सा ज़ीरा उसके ऊपर हम डाल देंगे टेस्ट के लिए। साथ में हमने रायता बनाया, रायते में ज़ीरा, काली मिर्च और नमक डाला है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इंशाल्लाह इसको, इस रेसिपी को रिपीट करेंगे।
बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है। आधा से पौना घंटा रिक्वायर्ड है। इंग्रेडिएंट्स हमने आपको साथ साथ बताए हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करेंगे। और आपके ताउन से ही सालन रोटी की टीम जो है वो आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेके आएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको टाइमली मिल सकें। बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में सालन रोटी की टीम को याद रखिएगा। आपकी वजह से सालन रोटी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।